ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। और हम सबसे पहले ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके, आज कार्ड्स प्री शफल करके रखे हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लिटिल वेल, कोल्ड है मुझको। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है, जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो है द बुद्धा। ओके, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं वो भगवान बुद्ध की है। इसका मतलब है कि लॉर्ड ऑफ कंपैशन, इट्स अबाउट लव, और सब कुछ जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द सेल्फ लव। ओके, सो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट दैट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद में, लाइक नॉन वायलेंस, और मे बी डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स जहाँ आपको लगता है कि नहीं, कि अपने आप थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों से जहाँ आप हैप्पी ना फील करें, आप कंटेंट ना फील करें। सो बीइंग इन टू योर जोन, खुद में। जैसे कई बार होता है ना कि हम थक जाते हैं बाहर भागते भागते, तो हम लोग खुद से कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम जब हम रियली लाइक इंटरकनेक्टेड जिसे कहते हैं, एंड द डिवाइन कनेक्शन तब डेवलप होता है। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो इट्स अबाउट सेल्फ लव, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट गिविंग योर सेल्फ टाइम, फीलिंग पीसफुल, और खुद को टाइम देना। तो दैट विल ब्रिंग यू मोर पीस एंड जॉय। आपकी लाइफ में और ज़्यादा पीस और जॉय आएगा। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल दिस सेजिटेरियन। एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड यू लव हेल्पिंग पीपल। ओके, आपका ये नेचर है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आपको भगवान ने ये चीज़ दी है, ये ब्लेसिंग दी है, देन यू आर रेडी टू हेल्प अदर्स। आप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ओके, तो रेडीनेस टू एन एबिलिटी टू पास नॉलेज, लाइक लर्निंग समथिंग एंड हेल्पिंग पीपल। किसी चीज़ की नॉलेज लेना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना, मोटिवेट करना। सो ऐसी भी एनर्जी हमें सेजिटेरियंस के लिए दिखाई दे रही है कि आप चाहे हीलर हो, डॉक्टर हो, एनीबडी, लाइक हेल्पिंग पीपल आउट, लोगों को किसी ना किसी वे में हेल्प आउट करना। सो ये पॉजिटिव एनर्जी। ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, हमारे पास यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये होता है दैट चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, या आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स है दैट यू वांट टू डू दिस, यू वांट, अपने पार्टनर के साथ मिलके आप ये करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई डेस्टिनेशन है जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई प्लान्स हैं, और आप उसमें अपने पार्टनर को शामिल करके चलते हैं कि यस, या सोचते हैं, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट बीइंग इन दैट जोन। तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी अगेन हमारे पास आ रही है। और अनलॉकिंग या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। सो दिस इज़ द टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। ऑफ कोर्स, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। एक्सक्यूज मी अगैन, आई हैव कोल्ड, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप सेक्टर में जो सिचुएशन बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, दैट इज़ द करंट सिचुएशन, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है दैट यू मे फील लिटिल बर्डन्ड। ओके, आपको लग रहा है कि ये कब बैगेज, कब लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बैगेज कैरी कर रहे हैं, तो वो कब ठीक होगा, कब आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, कब आप इस बर्डन से, इस प्रेशर से फ्री हो पाएंगे। एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर हो सकते हैं, या चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से निकले कैसे। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। किसी भी वे में, डोमेस्टिक लाइफ या कुछ भी ऐसा महसूस कर रहे हो आप, एनर्जी ये है दैट आप कुछ चाहते हैं। इट्स अबाउट अ चेंज, और यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज। ओके, कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं इन एनी वे, और ऐसा फील भी कर सकते हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। और ऑफ कोर्स आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कि किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं। और आपके पार्टनर की अगर बात करें, आई थिंक दे आर लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट डिसीजन टाइम। ये आपके पार्टनर, इट्स अबाउट कि वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, या वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि यस, वो भी इसमें ना इस गोल गोल एनर्जी में, जिसे हम कहते हैं कि स्टक
इसमें से निकलना चाहते हैं साइकिल, सो दे आर मैनिफेस्टिंग, या चाहते हैं कि उनके तरीके से चीज़ें हो, या कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हाउ टू डील विद दिस क्रॉस रोड्स पे। आपका जो रिलेशनशिप है वो कभी कभी क्रॉस रोड्स पे आ जाता है। ऑफ कोर्स डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लगता है या तो थर्ड पार्टी है, या हो सकता है कि वो शैटर्ड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड उनको लगता है, या थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब थर्ड पार्टी में हो सकता है कोई काम हो, कोई प्रेशर हो, या हो सकता है कि कुछ कोई और हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर फीलिंग, मुझे लग रहा है देयर इज़ अ शिफ्ट। और या हो सकता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, या किसी से बात चल रही है। अब वो काम भी हो सकता है, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि वो काम हो सकता है कि वो काम में बिजी है, और या वो इस जोन पे थोड़ा सा टाइम अलग ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, सो दे आर टेकिंग टाइम अवे, थोड़ा सा दूरी बनी हुई है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या कुछ चीज़ है जो उनको अपनी तरफ से मतलब अपने काम को या किसी और चीज़ को टाइम दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके ओके, वेयर इज दिस हेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में एक थोड़ी सी दूरी दिखाई दे रही है, बट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन आपकी होगी, लेकिन स्टिल मुझे लगता है बात वही है दैट इट्स अबाउट डिसीजन, इट्स अबाउट प्रायोरिटी, की प्रायोरिटाइज करना, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना होगा, एफर्ट्स पुट करने होंगे, और देन ओनली ये चीज़ काम कर सकती है। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, कि आपको इसमें एफर्ट पुट करने होंगे तो ये स्मूथली आगे बढ़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ें हैं, वी आर गेटिंग द 10 of cups, 10 of pentacles, 10 एनर्जी आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जो लोग कपल्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें हो सकती हैं बीच बीच में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ टावर मूवमेंट, कुछ है, लाइक थिंग्स, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, दिस एंड दैट, बट डेफिनेटली यू नीड टू गिव इट अ टाइम। और क्या है, व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ऐसी एनर्जी, मैंने आपको बोला ना, ऐसी एनर्जी आ रही है दैट वेयर यू आर प्लानिंग थिंग्स, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बट जो आपके माइंड में चल रहा है, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो ऐसा मतलब ऑल्दो मुझे लगता है कि देयर वॉज अ टाइम कि वो ये चाहते थे, बट ऑफ कोर्स नाउ इट्स अबाउट लिटिल माइंड इज समवेयर, कहीं घूम रहा है। सो आपकी जो लव लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड जो है, ठीक है। सो यू नीड टू हील, आपको वो फैमिली इश्यूज जो है वो हील कर सकते हैं आगे चल के, तो आप लोगों के बीच में एक वो नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, बॉन्डिंग। सोलमेट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है दैट ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। हो सकता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं दैट्स योर सोलमेट, और या आपको ऐसा महसूस होता है कि दिस इज़ द वन। ओके, केमिस्ट्री, बॉन्ड, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो ऑफ कोर्स इस चीज़ को टाइम देकर जो भी आपका रिलेशनशिप है वो अगेन ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथली चलाना चाहते हैं, तो आपको मिल के कुछ सोचना होगा, और एक दूसरे को टाइम देना होगा ऑफ कोर्स। और अगर आप लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन इज़ द की, दैट आप अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे यही है, देखिए, मेक एन एफर्ट। ओके, मेकिंग एन एफर्ट इज़ द की, दैट कि आप यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप एफर्ट्स पुट करते हैं तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अबाउट, हमारे पास न्यू लव का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है जो लोग एक लव रिलेशनशिप में है या बॉन्ड है, सो हमारे पास न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है। ओके, सो टोटली अप टू यू। चलिए, अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज ये जो नवंबर मंथ है वो सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ है दैट ऑफ कोर्स आपके करियर वाइज इट्स अबाउट ग्रोथ, स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि यस ऑफ कोर्स आप ऐसा फील कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड फाइनेंशियली चेंज आ सकते हैं, ऑफ कोर्स अगेन पॉजिटिव। आप अपनी लाइबिलिटीज़ में से बाहर निकल सकते हैं, प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं, आपको वे आउट मिल सकता है, आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, और थिंग्स कैन चेंज। एक बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, आई थिंक वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम है,
कोई सिचुएशन है जिसमें से आप निकल सकते हैं। मान लीजिए कुछ टाइम से आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कोई लायबिलिटी हो या कोई किसी का पैसा देना है, किसी से लेना है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, उसमें से आप ज़रूर बाहर निकल सकते हैं सेजिटेरियस। इट्स अबाउट दैट। एंड कुछ के लिए हो सकता है मल्टीटास्किंग, ठीक है, और आगे से सोच समझ के आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज मुश्किल से इट्स अबाउट कि आप बहुत मुश्किल से इसमें से निकले हैं, तो मुझे लगता है आप अवॉइड करेंगे, या हो सकता है सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और चाहिए भी है। बिफोर इन्वेस्टिंग, इट्स अबाउट कि थोड़ा सा सोच विचार करके, या इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी, मुझे लगता है आप कर सकते हैं और कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको लगे कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है। अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है और एनीथिंग, ओके, दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। ये सेजिटेरियस के लिए हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड करियर नवंबर मंथ में। चलिए, अब क्या गाइडेंस है। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई कांट हेल्प इट, ओके। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि प्लीज़ पेशेंस रखिए। एनीथिंग, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। अगर आप किसी चीज़ पे सरेंडर करते हैं, इट्स अबाउट तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, लाइक अ ट्रस्ट, अ लीप ऑफ फेथ, ओके। क्यों? क्योंकि आपके जो डिवाइन एनर्जी है, जो आपके जो डिवाइन है, जो जिनको भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, सोर्स इज़ वन, सोर्स एक ही है, लेकिन कई रूप होते हैं भगवान के, है ना। तो जिनमें भी आप बिलीव करते हैं वो दे आर देयर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो फिर आपको डर किस बात का है कि आप गिर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, बस पेशेंस इज नीडेड, ओके। एंड ऑफ कोर्स जब कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, देन दैट इट्स टाइम, लाइक क्या, बिलीव इन द अननोन। पेशेंस कीजिए जब डार्कनेस हो, नथिंगनेस, इट्स अबाउट बस चुप और शांति से बैठ के आप अपना काम कीजिए। एंड ऑफ कोर्स एक एक चेंज आ सकता है। मे बी हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत फ्रूटफुल हो आगे चल के, जो आपको भगवान या जो आपके गाइड्स आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ के भी थ्रू आप निकल रहे हैं, आपके लिए कोई लेसन हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।